म्यूचुअल फंड तो 100% सही है। इसमें पैसे डाल दो तो रिटर्न आना तो पक्का है। क्या आप भी यही सोचते हो? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्य एंड वेलकम बैक टू सेल्फिश। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, म्यूचुअल फंड 100% सही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बेताब हो रहे हो। तो ये जान लो म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है, तभी तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर मैनेज करता है, जिसके बदले आप फंड मैनेजर को फीस पे करते हैं, जो बदले में आपके पैसे को की ओर से विभिन्न शेयर्स एंड स्टॉक्स में डाल देगा। आपके द्वारा दिए गए कैपिटल के बदले आपको फंड के कुछ यूनिट्स मिलेंगे। फंड मैनेजर आपके जैसे कई अन्य इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करेगा और विभिन्न शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। फंड मैनेजर आमतौर पर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, जो आपकी ओर से सभी महत्वपूर्ण डिसीजंस लेता है, जैसे कि कब स्टॉक्स को खरीदना है और कब स्टॉक्स को बेचना है। ये सब सुनकर आप लोग सोचते हो हमें फंड मैनेजर को कुछ फीस देना है और वो हमारे तरफ से स्टॉक्स को बाय एंड सेल करेगा और हमें हमारा रिटर्न मिल जाएगा, तो हमारे लिए म्यूचुअल फंड तो बेस्ट है। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि स्टॉक मार्केट की तरह म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है और रिस्क कंसीडर किए बगैर इसमें इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डूबना तय है। अब म्यूचुअल फंड के बारे में इतना कुछ जान लिया तो रिस्क के बारे में जानना तो बनता ही है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत लगा है। नंबर 1, वोलाटिलिटी रिस्क। जैसा कि हम जानते हैं, म्यूचुअल फंड विभिन्न शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये शेयर प्राइस बाजार की स्थितियों के अनुसार या तो बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं। इस रिस्क का ध्यान भी आप जरूर रखें। नंबर 2, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी की कमी कुछ प्रकार के इन्वेस्टमेंट से होती है। एग्जाम्पल के लिए ईएलएसएस फंड ही ले लेते हैं। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, जिसमें जमा किया गया पैसा लॉक इन पीरियड के दौरान आप निकाल नहीं सकते। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में अपना पूरा सेविंग्स ना डालकर कुछ पैसे अपने पास रखिए, जो ज़रूरत के वक्त आपके काम आ सके। नंबर 3, इन्फ्लेशन रिस्क। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इन्फ्लेशन के डिडक्ट होने के बाद रिटर्न आपकी ज़रूरतों और उम्मीदों को पूरा करने में सफल ना हो। नंबर 4, कंसंट्रेशन रिस्क। कुछ म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर केंद्रित होते हैं। ऐसे मामले में वे विभिन्न रिस्क्स को साथ लेकर चलते हैं। अगर उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर कोई बुरा असर पड़ता है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए हमेशा एक म्यूचुअल फंड पर अपना पैसा लगाने से अच्छा 2-3 म्यूचुअल फंड पर पैसा लगाए, ताकि आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके। नंबर 5, एनएवी और एयूएम। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसको उस शेयर का मार्केट प्राइस कहा जा सकता है। इसमें म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। जहां तक म्यूचुअल फंड का संबंध है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है। यह हमें बताता है कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं। यह हमें यह भी सूचित करता है कि हमें इन्वेस्टर रहना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना चाहिए। हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड का एसेट ने समय के साथ कैसा प्रदर्शन किया है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले दूसरे पैरामीटर्स के साथ इस पर भी विचार करना चाहिए। दूसरी ओर एयूएम का फुल फॉर्म एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यह फंड का साइज या फंड का होल्डिंग कैपिटल बताता है और उसको मैनेज करता है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि फंड कितना सफल है। हालांकि इसमें गिरावट मतलब घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के दौरान बाजार में काफ़ी दहशत थी और निवेशकों ने अपना सारा पैसा निकालने की कोशिश की, जिससे एयूएम में काफ़ी गिरावट आई। यह गिरावट फंड मैनेजर की अक्षमता नहीं है, बल्कि बाजार में फैली हुई अफवाह है, जिससे लोग डरकर अपना पैसा निकालने लगे ताकि उनके पैसे ना डूबे। एक नया इन्वेस्टर इससे घबराता है और स्थिति को ठीक से समझे बिना हर्ड का पीछा करते हुए अपना पैसा निकाल लेता है, जबकि यही वो टाइम है जिसमें उसे इन्वेस्टर रहना चाहिए। तो हमेशा डिसीजंस सोच विचार करने के बाद ही ले, ना कि किसी हर्ड का पीछा करे। बी फेयरफुल व्हेन द मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए कि एक बड़ी अफवाह है कि मारुति सुजुकी के कार्स में एक खराब इंजन है
कार की बिक्री गिर जाएगी और परिणाम स्वरूप कीमत भी गिर जाएगी। कार खरीदने के लिए यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसी तरह जब बाजार में सब भयभीत होते हैं और बाजार में बहुत अधिक दहशत होती है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाजार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच देंगे और इन्वेस्टमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने की बजाय पैसे हाथ में रख के बैठे रहेंगे। आपके लिए निवेश करने का यह सही समय है। जब बाजार में बहुत अधिक निराशावाद होगा, तो प्रीमियम शेयर्स पर डिस्काउंट उपलब्ध होंगे, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने से 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएगा। इस दौरान आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगे। नंबर 7, नेवर पैनिक सेल। बता दें कि ये एक नया वायरस है जो कि तेज़ी से मार्केट में फैल रहा है। ऐसे में एक इन्वेस्टर के रूप में तनाव मुक्त रहना और शांत दिमाग रखना महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ऐसे समय में सुनिश्चित करें कि आप केवल वही काम जो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद करे और घबराना मत, क्योंकि जब आप घबरा जाते हो तो आप भी डर कर मार्केट से निकलने की कोशिश करते हो। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, म्यूचुअल फंड 100% सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो होता ही है। रिटर्न्स आपके रिस्क एपेटाइट के साथ जुड़े हुए हैं। आप जितना रिस्क लेते हैं उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलता है। तो कभी भी जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में ना पड़े। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च कीजिए और अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट कीजिए। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।